दो दोस्तों की बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्टोरी है। आइए आपको सुनाते हैं, शेयर करते हैं आपको भी। दोनों दोस्त बचपन से साथ खेले हैं, पढ़े लिखे हैं। तो जैसे बड़े होते हैं तो दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। एक दोस्त बिजनेसमैन बन गया और एक दोस्त जंगलों में से जो जड़ी बूटियां हैं उनकी पहचान करके, उन्हें काट करके, फाड़ करके, इकट्ठा करके और एक लाला को बेच करके अपना गुजर बसर करने लगा। तो उसने कहा कि ये काम अच्छा है, प्रतिदिन हम करके प्रतिदिन पैसे कमा सकते हैं, तो आइए मेरे साथ काम कीजिए। बिजनेस करोगे तो इसमें घाटा नफा हो जाता है, पैसा लगाना पड़ता है। इसमें पैसा लगाना नहीं पड़ता है, बस कुदरत की चीज़ें हैं। कुदरत ने जो जड़ी बूटियाँ खेतों में, सड़कों के किनारे और जंगल में पैदा की हुई है, उन्हें में फाड़ना है, इकट्ठा करना है और लालों को बेचना है। लेकिन बिजनेसमैन ने स्वीकार नहीं किया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कुछ सालों उसका बिजनेस बहुत अच्छा चला। अचानक किसी वजह से उसे घाटा हो गया, उसका काम ठप हो गया, वह सड़क पर आ गया। तो ये बात उसके दोस्त को पता चली और वह उससे मिलने गया और कहा कि मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे साथ काम किया कर, इसमें रिस्क नहीं है। आ गया ना तो रोड पर है, और इसमें पैसा लगाने के बाद बहुत सालों बाद पैसा मिलता है। जो मैं काम करता हूँ उसमें प्रतिदिन काम करने से पैसे मिलते हैं, प्रतिदिन हम जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब वक्त बुरा था बिजनेसमैन का, तो वह उसके साथ चला गया और उसके साथ काम करने लगा। कुदरती जो जड़ी बूटियाँ हैं उन्हें इकट्ठा करने लगा, सड़कों के किनारे से, खेतों में से और पहाड़ वगैरह से। तो वो उसका दोस्त प्रतिदिन जो पैसे कमाता था उन्हें प्रतिदिन ख़त्म कर देता था। लेकिन बिजनेसमैन ने ऐसा नहीं किया। उसने पैसा कमाया ज़्यादा और खर्च कम किया। जो पैसा इकट्ठा किया उससे उसने अपने साथ एक मजदूर रखा कि तू मेरे साथ मेरे लिए काम करेगा, मैं तुझे मजदूरी देने का काम करूँगा, तू मेरे साथ चल। तो फिर दो लोगों की कमाई हुई, काम ज़्यादा बढ़ा। फिर उसने एक मजदूर और रखा, फिर वो 3 कमाने लगे। उसे भी वे अपने कमाई हुई पैसों में से पैसे देने लगा। ऐसे करते करते उसने 50-100 लोगों की टीम इकट्ठा कर ली। लेकिन उसका जो दोस्त उसे लाया था उस काम में, वह अकेला ही था और वह अकेला ही रह गया। वह जो उसका दोस्त बिजनेसमैन था, सड़क पर आ गया था, वह पुनः अपना साम्राज्य बना पाया। उसने फिर अपना बिजनेस खड़ा कर लिया और वह फिर उद्यमी बन गया। क्योंकि वक्त ख़राब हो सकता है, किसी का भी वक्त ख़राब आ जाता है, लेकिन उसकी सोच बिजनेसमैन की थी, लोगों से नौकरी कराने की थी, न कि नौकर बनने की। उसे नौकरी देने का शौक़ था, नौकरी करने का नहीं। तो वह फिर उसे छोड़ करके फिर वह बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि काम उसने भी वही किया, काम उसने भी वही किया, लेकिन दोनों की सोच में फ़र्क था कि वह प्रतिदिन का कमाया हुआ पैसा प्रतिदिन ही ख़त्म कर देता था। लेकिन दूसरे दोस्त ने जो सड़क पर आ गया था, उसने पैसे को इकट्ठा किया और उससे कुछ लोग अपने साथ लगाए, उन्हें नौकरी पर रखा, उन्हें मजदूरी दी और उसने अपना फिर साम्राज्य खड़ा कर दिया। क्योंकि उसकी सोच में बिजनेस था, व्यवसाय था। तो ठीक है, वक्त परीक्षा लेता है, लेकिन सोच को नहीं छीन सकता। कोई व्यक्ति अगर
इस अप और डाउन समय से ऊपर उठ जाता है तो वह उभर जाता है और आगे बढ़ जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, धन्यवाद।